हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 5 नवंबर 2025 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय विज्ञापन सॉरी हाल ही में भारतीय विज्ञापन जगत का जनक या गुरु कहे जाने वाले पीयूष पांडे का निधन हो गया है। उन्हें पद्म श्री कब मिला था? पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2014, चौथा ऑप्शन है 2016। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016। तो देखिए यहाँ पर इससे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। वे जो है 1982 में ओगिलवी इंडिया से जुड़े थे। ये विज्ञापन एजेंसी है एक, जो स्लोगन आपको यूट्यूब पर हर जगह आपको कहीं भी देखने को मिलता है कि अब की बार मोदी सरकार। जब चुनाव मोदी जी का सरकार आने से पहले आप लोगों को पता होगा एक स्लोगन चला था जिसका नाम था अब की बार मोदी सरकार। ये जो नारा दिया था इन्हीं ने दिया था, ओगिलवी इन से ओगिलवी कह रहे हैं, पीयूष पांडे ने दिया था। तो इनका जन्म की बात करते तो इनका जन्म जो है जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इनको पद्मश्री जो मिला था 2016 में मिला था। अब देखिए थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं इससे संबंधित। निधन की जानकारियां देखिए, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हो गया है। वे 17 वर्ष के हुए थे। उन्होंने 23 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 5:50 में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण निमोनिया सहित संक्रमण की जटिलताएं थी। संक्षिप्त जीवनी और योगदान। पीयूष पांडे का जन्म 5 सितंबर 1955 को जयपुर के राजस्थान में हुआ था। 1982 में ओगिलवी इंडिया से अपने विज्ञापन करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। और जो ये विज्ञापन है, यादगार अभियानों का निर्माण किया है इन्होंने। कैसे? जैसे फेविकोल, जो पुराने समय में प्रचार आते थे, जो हम लोगों के समय में जो टीवी में देखते थे, फेविकोल का प्रचार हो गया, कैडबेरी का प्रचार हो गया, एशियन पेंट्स का और वोडाफोन का जो पहले के समय में जो विज्ञापन आते थे, उसी के लिए इन्हें प्रसिद्ध विज्ञापन का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आज के 2016 में मिला था इनको। देखिए इनका जो प्रभाव रहा था पीयूष पांडे जी का, ने भारतीय विज्ञापन को स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर उतारा। जैसे भाषा हो जाए, हास्य से हो जाए, भाव इतिहास का सम्मिश्रण कर उन्होंने मार्केटिंग और संवाद को आम दर्शक तक पहुंचाया। और उनकी मृत्यु से विज्ञापन और मीडिया जगत में एक बड़ी कमी महसूस की जा रही है। देखिए आज के समय में जो भी मार्केटिंग होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो मार्केटिंग का लेवल होता है, अगर आप प्रचार को ही देखते हैं तो प्रचार को देखने का आपको मन ही नहीं करता होगा। लेकिन जो पहले के समय में होते थे, वो जो प्रचार होते थे वहां पर हास्य होते थे, कुछ मनोरंजन होते थे, तो प्रचार भी देखने में अच्छा लगता था। तो प्रचार भी बहुत ही अच्छे आते थे, जो कि ये पीयूष पांडे जी के द्वारा निर्देशित किया गया था। फेविकोल और कैडबेरी और एशियन पेंट्स के और वोडाफोन के। अगला क्वेश्चन है, एशियन इंडिया शिखर सम्मेलन 2025 में भारत ने किस वर्ष को एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कारपोरेशन घोषित किया है? तो 2026 को। देखिए एशियन इंडिया समिट 2025 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम जान लेते हैं। देखिए इसका कार्यक्रम जो है, ये सम्मेलन हुआ है 2025 में। कार्यक्रम जो है इसका वियतनाम में आयोजित किया गया था हुआ है, और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। घोषणा इसकी जो हुई है, भारत ने वर्ष 2026 को एशियन इंडियन ईयर ऑफ मैरीटाइम कारपोरेशन घोषित किया है।
उद्देश्य इसका क्या था? भारत और एशियान देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना था, सागर नीति को मजबूत करना था। और एशियान संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसका पूर्ण नाम होता है एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसमें टोटल 10 सदस्य शामिल हैं, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया। इस प्रकार से ये टोटल 10 देश हैं, मिलाकर के एशियान का गठन हुआ है। भारत और एशियान के बीच जो संबंध रहा है वो कैसा रहा है? भारत ने 1992 में एशियान के साथ सेक्ट सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़ाव किया था। 2012 में यह साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। महत्व देखिए इससे क्या है, संगठन से इस संगठन से व्यापार, सुरक्षा, पर्यटन और नौवाहन क्षेत्र में नए अवसर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत हुई है इससे। तीसरा है भारत में पीएम श्री। पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। योजना का कौन सा राज्य सबसे हाल ही में लागू किया है? कौन सा राज्य है जो इस योजना को हाल ही में लागू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। देखिए पीएम श्री योजना के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया। शॉर्ट में इसको पीएम श्री भी कहते हैं। लॉन्च की तारीख जो है ये 5 सितंबर 2022 में टीचर्स डे के अवसर पर किया गया था इसको। देखिए इसको शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिवर्तित करना या विकसित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत 20 के तहत इसको शिक्षा को शामिल करना था। इसमें टोटल जो है 14,500 स्कूल पूरे देश में चुने गए थे और 1.8 करोड़ छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब इसकी मुख्य विशेषता थी कि स्मार्ट क्लासरूम होंगे, लैब होंगे, ग्रीन बिल्डिंग होंगी और डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं होंगी। व्यावसायिक शिक्षाओं पर इनको जोर दिया जाएगा। और जैसे कि हम लोगों की शिक्षाएं जो हैं व्यावसायिक नहीं है, हम ये बहुत ही बड़ी कमी है। व्यावसायिक शिक्षा होना जीवन में जरूरी है। 21वीं सदी के कौशल जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन का विकास। पर्यावरण अनुकूल कैंपस योजना की अवधि जो थी 5 साल की थी। 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक था इसका। इसकी लागत जो आई थी 27,360 करोड़ रुपए की और इसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह संचालित की जा रही है। राज्य सरकार की भूमिका क्या है? देखिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर स्कूलों का चयन और सुधार करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कुवैत के फैलाका आइसलैंड पर लगभग 4,000 वर्ष पुराने किस सभ्यता के मंदिर की खोज हुई है? डिलमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थान फैलका आइसलैंड कुवैत में के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है यहाँ पुरातत्वविदों को लगभग 4,000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। सभ्यता यह मंदिर दिलमन सिविलाइजेशन यानी दिलमुन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह सभ्यता ब्रोंज एज यानी कांस्य युग की है। दिलमुन सभ्यता की जानकारी जो है 2000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। मेसोपोटामिया जो कि इराक में है और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों से था। दिलमुन को प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग समान भूमि कहा गया है। खोज करने वाले कुवैत के नेशनल काउंसिल ऑफ कल्चर आर्ट्स एंड लेटर्स NCCAL और पॉलिश एग्रो आर्कियोलॉजिकल मिशन की टीम ने किया है।
मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, मंदिर की दीवारें जो हैं मिट्टी की ईंटों से बनी हुई हैं, और मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्तियां और पत्थर के औजार भी मिले हैं वहाँ पे। महत्व क्या है? देखिए, ये खोज बताती है कि कुवैत का इतिहास जो है 4000 साल पुराना और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। दिलमुन सभ्यता प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का अहम केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन भारत में किस प्रकार का आयोजन है? देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने आज 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। आगे आने वाले भी जो वीडियो रहेंगे उसमें क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेंगे और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देसी फ्रेंचाइजी आधार पर कबड्डी लीग। ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।